ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 12 की कथा। विकुंडल यमदूत से कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे यमदूत, वे पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे सकता हूँ। तो दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वे बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसके स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिर्मान थे। इन पांचों ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह जितमाय, ध्यानिष्ठ और गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, मैं स्नात हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो अपना वह पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वे नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वे 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वे पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वे पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वहीं पर है। ये विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वे कहीं का राजकुमार था
उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वे देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन के लिए उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में चला गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेश्वरी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर्रहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, इंद्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यंत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी महालक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती महालक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध कर देता हूँ। यूं कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यंत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ
अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ये सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं वहां चलते हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठकर बैठ गए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ये अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके योग कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस से रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। ये सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्मऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सदगति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत पहले की बात है। त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के मद से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों को कातर वाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासनकाल में भी ऐसा अन्याय करता है? यो कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवादि विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्म संयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं वे उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही हैं। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए? इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक ये बात कही, ये कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है? बल और प्रचंड तेज से उदीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है? राजा की ये बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्ते की भांति थर थर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवत, ये मेरा धर्म था, प्रभु इसे आप मेरा अपराध ना माने। मुने, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझे राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा का तो ये उचित ही है कि वे धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र जी बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ
किसको दान देना चाहिए, किनकी रक्षा करनी चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसा मनुष्य को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो, तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। ऋषि की ये बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्नचित्त से कहा, भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप निश्चक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई ही समझे। विश्वामित्र जी ने कहा, वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों से ये सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वे मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री और पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वे सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वही साथ जाता है। मुनि का ये वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न चित्त से तथास्तु कहा, हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र जी बोले, राजर्षि, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया, तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते हुए किसका प्रभुत्व रहा? हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय ये पृथ्वी दी है, उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए हैं। फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है? विश्वामित्र जी बोले, राजन, यदि तुमने ये सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी, तो जहां जहां मेरा प्रभुत्व हो, वहां से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम वल्कल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहिताश्व को साथ ले वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोक कर कहा, मुझे राजस्व यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, भगवान, ये अकंटक राज्य तो मैंने आपको ही दे दिया। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेषत ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि ना दिया जाए तो वे प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजस्व यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो, उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना ही चाहिए। आतताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा अर्थजनों की रक्षा भी करनी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। समय अनुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र बोले, ब्रह्मर्षि, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। विश्वामित्र जी ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली, जो पैदल चलने की योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी, सेवकगण तथा पूर्ववासी मनुष्य विलाप करने लगे, हाय नाथ, हम पीड़ितों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजा, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। राजऋषि, यदि आप धर्म समझे तो हमें भी अपने साथ ले चले। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए। हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखारविंद की रूप सुधा का पान तो कर ले, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाय, जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्र को गोद लेकर चल रही है। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र
आज पैदल चल रहे हैं। हा राजन, मनोहर बोहों, चिकनी त्वचा तथा ऊंची नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से धूसरे एवं क्लेश युक्त होकर ना जाने कैसी दशा को प्राप्त होगा। राजन, ठहर जाइए, यही अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेष क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। नाथ, अब हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से क्या लेना है? ये सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। हाय नाथ, हाय महाराज, हाय स्वामी, आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं वहीं सुख है, जहाँ आप हैं वही नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। प्रवासियों की ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोक मगन हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र जी ने देखा राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है। तब वे उनके पास आ पहुंचे और रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़ कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता है। विश्वामित्र का ये कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रता पूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। ये सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थककर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, भगवान जाता हूँ। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्वदेव आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओह, ये विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, ना जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया है। विश्वदेवों की ये बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सबको शाप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुन्य विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त कर लोगे। तदंतर वही विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। जैमिनी, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा से संबंध रखने वाली बातें तुम्हें बता दी। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? जैमिनी बोले, आप लोगों ने क्रमश मेरे प्रश्नों के उत्तर में से ये सारी बातें बताई। अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। अहो, उन महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया। श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ? पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी शैब्या चल रही थी। दिव्य वाराणसी पुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया, ये काशी मनुष्य की भोग्य भूमि नहीं है, इस पर केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः ये मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, मुने, ये मेरे प्राण, ये पुत्र और ये पत्नी यहाँ प्रस्तुत है। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अर्घ्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हो तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी बोले, राजऋषि, आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजस्व यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देर नहीं होगी। विश्वामित्र जी बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यूं कहकर विश्वामित्र जी चले गए। उस समय राजा इसी चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं।
क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इस अकिंचन दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म भी लेना पड़ेगा, अथवा ये दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लूं। बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख किए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोलने लगी। महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वे शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। राजन, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जिसका वचन मिथ्या हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेध और एक राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी शैब्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र जी बोले, कल्याणी, ये संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बताते हैं। वे फल आपको मिल चुका है, अतः मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का ये वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, ये महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यो कहकर राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर से मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, महाराज, ये किसका चीता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ? अब तो रंकू नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोधन ब्राह्मणों को दान दिया है, वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे ओ दुर्देव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी शैब्या पति के दुख के असहनीय बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इसी बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी भी आ थमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा दे उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेध और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा ना दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे। सोचने लगे, हाय, मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष किसी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने फिर से कहा, नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शाप अग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले, कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। लो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूंगा। पत्नी से यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले। राजा ने कहा, ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं, अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वे शीघ्र बोले।
इस असहनीय दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तभी तक बात कर ले। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वे घर के काम काज नहीं कर सकती, इसलिए ये दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप ये धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय से विदीर्ण हो गया और वे उसको कोई उत्तर ना दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वल्कल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वे अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहिताश्व रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आओ, जी भरकर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई, तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श ना करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं रही। फिर सहसा अपनी माता को खींचकर ले जाए जाते हुए देख बालक रोहिताश्व माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा, तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माँ माँ कहकर विलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामी आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यदि आपने मुझे खरीद लिया है तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन ये धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यो कहकर उसने पूर्वत राजा के उत्तरी खंड में धन बांध दिया और बालक उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाए जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई, जिसके हाथों की अंगुलियां अत्यंत सुकुमार है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हाय प्रिय, हाय पुत्र, हाय वत्स, मुझ नीच के अन्याय से तुम्हें देवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे। इतने में ही वे ब्राह्मण उन दोनों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ग्रह आदि की ओट में छिप गया। वे बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वे धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रियधम, क्या तुम इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानते हो? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख, अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मण तप का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए और भी दक्षिणा दूंगा, इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है, बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार निर्दयतापूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीदकर दास का काम लेना चाहता हो, वे सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी मूछें बड़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की तो वे मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उसका हुलिया था। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वे अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वे देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। चांडाल बोला,
मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ, थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चांडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वे बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता था, देखने से अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग परवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल का दास होना नहीं चाहता। वे बहुत ही निंदित कर्म है। शापअग्नि से जल मरना अच्छा, किंतु चांडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं। इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनिया पहुंचे और क्रोध एवं आमर्ष से आंखें फाड़कर राजा से बोले, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निस्संदेह तुम्हें शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषित आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चंडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। मुनिश्रेष्ठ, शेष धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अचेष्टा करता हुआ वे अपने घर की ओर चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे। ये प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को निमांकित बातें गुनगुनाया करते। हाय, मेरी दीनमुखी पत्नी अपने आगे दिनमुख बालक रोहिताश्व को देखकर अत्यंत दुख में मगन हो जाती होगी और उस समय उस आशा से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाएंगे बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता ना होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पापमय संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चांडाल तत्व की प्राप्ति। अहो, ये एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार वे चांडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े, कफन संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए शव मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वह सैकड़ों स्यारने भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गिद्धरों से भी वे स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण क्रंदन से वे शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहल पूर्ण रहती थी। हाय पुत्र, हाय मित्र, हाय बंधु, हाय भ्राता, हाय वत्स, हाय प्रीतम, हाय पतिदेव, हाय बहन, हाय माता, हाय मामा, हाय पितामह, हाय मातामह, हाय पिताजी, हा पुत्र, हा बंधव, तुम कहाँ चले गए? लौट आओ। इस प्रकार विलाप करने वालों की करुणापूर्ण ध्वनि वहां जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा ने रात में सो पाते थे, न ही दिन में सो पाते थे। बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता, परात्पर ब्रह्म, शुद्ध पुराण पुरुष एवं अविनाशी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देव गुरु बृहस्पति, तुम्हें नमस्कार है। इंद्र को भी नमस्कार है। यूं कहकर राजा पुनः चांडाल के कार्य में लग गए। तदंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी शैब्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए
विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई। वे बार बार यही कहती थी, हाय वत्स, हाय पुत्र, हाय शिशु। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कांति मलिन पड़ गई थी, मन बेचैन था, सर के बालों में धूल जम गई थी। शैब्य के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी वहां भी मुर्दे के शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सकी। अधिक काल तक परवास में रहने के कारण वे बहुत संतप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। शैब्या ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था, अब उनके सर पर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ती थी। इस अवस्था में वे भी अपने पति को ना पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काट खाया था तथा जिसके अंगों में राजोचित चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, आहो बड़े कष्ट की बात है। ये बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा को पहुंचा दिया है। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्रों वाला अपना पुत्र रोहिताश्व याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास ना बनाया होगा तो वे मेरा लाडला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हाय वत्स, किस पाप के कारण ये अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है, जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हे प्राणनाथ, अब कहाँ है ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सुहृदों से विछोह कराया और स्त्री तथा पुत्र को भी बिकवा दिया। अरे तूने राज ऋषि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का ये वचन सुनकर अपने पद से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओह कितने कष्ट की बात है, ये शैब्य इस अवस्था में और ये मेरा ही पुत्र है। यूं कहते हुए वे दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुंचे हुए राजा को पहचानकर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वे भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर निचेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ ही साथ शोक के भार से पीड़ित एवं संतप्त हो विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हाय वत्स, सुंदर नेत्र, बोह, नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा ये सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाय बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। हाय दुर्देव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन एवं वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट लिया है। देवरूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए भी मैं समय उसी के भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यो कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निचेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नरश्रेष्ठ जान पड़ती है, केवल स्वर से ही इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये वही हृदय रूप चकोर को आह्लादित करने वाले चंद्र रूप महाराज हरिश्चंद्र ही हैं। किंतु वे महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुंचे। अब शैब्या पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता से पीड़ित विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चंडाल के धारण करने योग्य था। ये देखते ही वे बेहोश होकर गिर पड़े। फिर धीरे धीरे जब चेत हुआ तो गदगद वाणी में कहने लगी, ओ देव, तूने देवता के समान कांतिमान इन महाराज को चांडाल की दशा को पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग और स्त्री पुत्र का विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा, आखिर इन्हें राजा से चांडाल बना दिया। हाय राजन, आज मैं आपके पास शस्त्र, झारी, चवर और व्यंजन कुछ भी नहीं देखती। यही विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहा करते थे, वे ही महाराज अब दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मृतकों की लाश से चर्बी गल गल कर पृथ्वी के सूखे दोनों में पड़ रही है। चीता की राख, अंगारे, अधजली हड्डियां और मज्जा के ढेर से यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई है।
यहाँ से गृंध हो। और गीदड़ों के भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी भाग गए हैं। चिता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई देती हैं। यूं कहकर महारानी शैब्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आक्रांत हो आर्तवाणी में विलाप करने लगी। राजन, ये स्वप्न है या सत्य? महाभाग, आप इसे जैसा समझते हैं बताएं। मेरा मन अचेत होता जा रहा है। रानी की ये बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गर्म सांस ली और गदगद वाणी में अपने को चंडाल तब प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। उसे सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गर्म सांस खींचकर बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर कलेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा भाग्य तो देखो। मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं। तुम मेरे अपराधों को क्षमा करना। मैं आज्ञा देता हूँ, तुम ब्राह्मण के घर चले जाओ। शुभे, मैं राजपत्नी हूँ। इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना। सब प्रकार के यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। रानी बोली, राजर्षि, मुझसे भी अब ये दुख का भार नहीं सहा जाता तथा आपके साथ ही मैं भी चिता की जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। ये सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंतरहित ब्रह्म, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि नामों से चिंतन किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर तुरंत वहां आए। फिर इस प्रकार बोले, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म है। इनके सिवा साध्यगण, विश्वदेव, मरुदगण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस ना करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्गलोक को चलो, जिसे तुमने अपने शुभ कर्मों से प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चीता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदुम्बी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहां एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहिताश्व चीता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगा लिया। ये स्त्री सहित पूर्वक तेज और कांति से संपन्न हो गई। उनकी देह पर दिव्यहार और वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उनसे कहा, महाभाग, स्त्री और पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा लिए बिना तथा उसके ऋण से उद्धार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने को चांडाल के रूप में प्रकट किया तथा चांडाल तब का प्रदर्शन किया था। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होने वाले उस धाम को चलो। हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा ये वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतः मैं विनीत भाव से आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मगन है। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊंगा? ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गो का वध और स्त्री का वध, इन सबके समान ही भक्तों का त्याग करने में भी महान पाप बताया गया है। जो दोष है एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है, उसे इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इंद्र, अब स्वर्ग को लौट जाइए। सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष
मेरे साथ ही स्वर्ग चल सके तब तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप है, फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग्य बनाकर वहां कैसे चल सकोगी? हरिश्चंद्र बोले, इंद्र, राजा अपने कुटुंबों के ही प्रभाव से राज्य भोगता है, प्रजा वर्ग भी राजा का कुटुंबी ही है। उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता, पोखरे खुदवाता और बगीचे आदि लगवाता है। ये सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से किया है, अतः स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान यज्ञ अथवा जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सबका फल उन सबके साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका भी सम्मान अधिकार है। ऐसा ही होगा। यूं कहकर त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गाधी नंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक से भूतल तक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र चलो। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की ये बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को परम रमणीय अयोध्यापुरी में लाकर वहां राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। देवताओं, मुनियों और सिद्धों के साथ रोहिताश्व का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहां के सब लोग अपने पुत्र, भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुंचते थे। विमानों के सहित ये अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में नगर के आकार वाले सुंदर विमानों में, जो परकोटों से सुशोभित था, महाराज हरिश्चंद्र विराजमान हुए। उनकी ये समृद्धि देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। अहो, क्षमा का कैसा महात्म्य है, दान का कितना महान फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावतीपुरी में आए और इंद्र पद को प्राप्त हुए। पक्षीगण कहते हैं, जैमिनी जी, राजा हरिश्चंद्र का ये सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वे महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसकी संग्राम में विजय होती है और वे कभी नरक में नहीं पड़ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।